हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम करेंगे आपका प्री का पेपर है शायद, है ना? तो उसके अंदर आपका शायद 6 का है। तो इसके लिए मैंने क्या कराया है, जो अपने धारे 2 चैप्टर रह चुके थे, प्रोबेबिलिटी और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करवा रहा हूँ। उसके मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, 4 नंबर में आएगा एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आएगा एक एक नंबर के। तो मैं एक नंबर का, एक 4 नंबर वाला है ना, उसका आ सकता है, तो मैं अब वो करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप उसका रिलेटेड आएगा। देखो ये कौन सा पेपर है, 2020 का पेपर है ना, ये +2 का है। तो इसके अंदर आया हुआ है, देखो दोस्तों, ये रहा, ये रहा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है दोस्तों, ये रहा एक। ये हम नहीं करते भी, चलोगे आप जितना करवाया है उतना कर लो एक बारी तो। ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन करा दूंगा मैक्सिमा, 1 नंबर का पक्का ये आ सकता है आपका। ठीक है, तो अपोर्चुनिटी ये कर लोगे। तो देखो एक तो ये करवा दूंगा, देख लो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये मैक्सिमा पूछ रहा है एट एक्स टेंड टू, क्या पूछ रहा है, एफ एक्स है। ये इक्वेशन दे रखी है, मैक्सिमा पूछ रखा है एक्स पर। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा। एक तो ये क्वेश्चन है, एक आता है 4 नंबर का, आपके 4 नंबर का आएगा ना एक ये रहा दोस्तों, एक ये वाला, ये देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द करो। एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है एट पॉइंट इस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये दे रखा है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल कुछ भी पूछ ले, तो मैं बस ये पॉइंट बता देता हूँ आपको। स्लोप निकालना सिखा दूंगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, बस यही सीख लो एक बारी तो। उसके बाद आपको फिर करवा दूंगा, आपका प्री दे लो एक बारी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं स्लोप। तो आपको स्लोप क्या होता है, स्लोप अपने पहले 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, दो चीज़ होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, तो दो होते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, तो धीरे धीरे बताता जाऊँगा कि स्लोप। आपको टेंशन मत लेना, बस वीडियो को देखते जाओ, ध्यान से समझते जाओ, अपने आप आ जाएगा सब कुछ समझ में। ठीक है, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, तो सबसे पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, मतलब कोई फंक्शन मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला ना, बाद में बताऊंगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू ना, एक अपना जो क्वेश्चन था ना, जो मैंने देखा था, उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिखाए थे, मैंने कहा था ना 2020 के अंदर आए हुए, अभी भी दिखाए हैं। एक तो 1 नंबर में था, तो क्या यही क्वेश्चन था क्या, 1 नंबर में ये क्वेश्चन दे रखा था एट, इस पर क्या निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो निकालना था ना। तो पूछ रखा था वो, एक तो वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं दिखा देता हूँ इसको, ये क्वेश्चन आपको, एक सेकेंड हटो। हाँ दोस्तों देखो, तो सबसे पहले ना स्लोप निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। तो 2020 वाली ना, दो उससे मतलब आपको एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा, एक स्लोप वाला पूछ सकता है। स्लोप 1 नंबर में आ सकता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल, या मैक्सिमा या मिनिमा को पूछेगा। तो उसका धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप स्लोप निकालना सीख लो, स्लोप होता है क्या है, स्लोप निकालना क्या है। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, कोई फंक्शन मिलेगा आपको एफ एक्स, आपने पता ही है, या तो एफ एक्स कह लो या वाई कह लो, एक ही बात होती है। बता था ना, ये चीज़ तो बताई थी ना। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहला मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट को समझाने के लिए, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एक एग्जांपल सीख लो आप। तो वाई इज इक्वल टू दिस इक्वेशन रखी है, यहाँ पर एफ एक्स भी मिल सकता है या वाई भी मिल सकता है, एक ही बात है। एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, तो देख लो। तो वो पॉइंट क्या क्या निकालना है, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, और एक क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, सबसे पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता, ओनली एक फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। स्टेप 1 ही में सब कुछ हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ओनली जो भी इक्वेशन मिलेंगे ना, वाई इज इक्वल टू दिस, जैसे ये दे रखी, इसका एक बार डेरिवेटिव मारते हो, वही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। बात खत्म। क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट का पता चल गया, एक बार डेरिवेटिव मार दो एक्स के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन है ना उसका, तो वही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया है ना कि ये होता है। आई बात समझ में, बस एक भी डेरिवेटिव मार दो, यही स्टेप है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहला अपने आप पता चल जाएगा, एक सीख लो आप। तो सबसे पहला देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे। अब ये पॉइंट का क्या चक्कर, सभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो, तो सबसे पहला पता चल गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, एक बार डेरिवेटिव मार दो, कोई फंक्शन दे रखा है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो
जैसे एक क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक भी डेरिवेटिव मारते हैं यार, तो एक भी डेरिवेटिव मारेंगे, कर दिया, ये क्या हुआ, डेरिवेटिव करना आता होगा, 4 आगे आ गया, एक में वैल्यू कम होगी तो 3, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया। आई बात समझ में दोस्तों, इतना समझ में आया, डेरिवेटिव मारा है, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया। अब ये डेरिवेटिव आ गया इतना। अब यदि ये ना देता, ये नहीं देता, तो हमारा आंसर कितना था, यही था, ये क्या था, हमारा आंसर था क्या आ गया, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। लेकिन इसने क्या दिया, एट x टेंड टू 4 पर दे दिया। अब इस पर चेक कर लें क्या बात है, बस इसका मान उठा के x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या बात होगी, इसकी जगह यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट कर दिया यहाँ पर, इस इक्वेशन ने पुट किया यहाँ पर, है ना, ये x की जगह पुट कर दिया x का मान, तो क्या आ गया, ये रहा। अब ये सोल्व किया तो क्या आएगा हमारा मान, बस सोल्यूशन होगा ये। तो यही होता है दोस्तों स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है दोस्तों। और साथ में क्या लिख रहा है, ये तो हमारा आंसर आ गया। साथ में क्या दिखा दिया आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, उसका 1/, में उल्टा कर दो और आगे लगा दो माइनस का, ये होता है, ये आपको पढ़ा भी होगा आपको ना, तो ये होता है। अब ये हुआ कैसे, वो उसका लिए कंसेप्ट समझते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको, ये तो हमारा फंक्शन, ये तो क्वेश्चन के अंदर आपने निकालना है, कोई भी फंक्शन मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछे, तो क्या करना है दोस्तों, सिंपल ही क्या करना है, एक बारी डेरिवेटिव मार दो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, यही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यदि ये पॉइंट दिया हो, जैसे एट x टेंड टू 4 दे दिया था, वो पॉइंट यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, उसका उल्टा कर दो, 1/, में लिख दो, उसको लिख दिया 1/, और आगे एक माइनस का निशान लगा दो, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। लेकिन होता क्यों है, क्यों हुआ, तो उसके लिए समझते हैं, देखो दोस्तों, तो इसके लिए एक बात समझो दोस्तों, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, 2 लाइन थी, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, लाइन 1 ये है, लाइन 2 ये, ठीक है दोस्तों। यदि 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, ये ठीक है, ये m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 1, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 2, दोनों का स्लोप दे रखा है, दो लाइन का, ठीक है दोस्तों। अब एक ये लाइन दोनों क्या है आपस में, लाइन 1 और लाइन 2 के आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या होती है, ये बता दिया, स्लोप लाइन 1 का स्लोप है या लाइन 2 का स्लोप है, तो उनमें रिलेशन क्या होती है दोस्तों, उनकी क्रॉस उनकी जो मल्टीप्लाई है ना, वो -1 के बराबर होती है। क्या मल्टीप्लाई होती है, माइनस, इनकी जो मल्टीप्लाई होती है ना, उनकी मल्टीप्लाई होती है जो, वो किसके बराबर होती है, m1 क्रॉस में क्या होगा, m2 है इक्वल टू -1 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो उनकी मल्टीप्लाई -1 के बराबर थी, पढ़ाया था ना, पढ़ाया भी था अपने 11वीं क्लास के अंदर, पढ़ा हुआ है चीज़। तो इसी प्रकार से आ जाओ, अब बताता हूँ। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देख लो, मतलब कोई भी कर्व ले लो, जैसे एक कर्व ले ली, थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ, कोई भी कर्व ले ली, जैसे ये ले ली, ठीक है दोस्तों। ये क्या कर्व होती है इस प्रकार से, कोई टेढ़ी लाइन इस प्रकार से, ये कर्व होगी, ये भी कर्व है, ये भी, उस कर्व को कोई लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या कोई लाइन, ठीक, उसको ओनली टच करके जाती है, ओनली उसको टच करके, जैसे आपको कहीं मतलब मैं कह दूं कि इस पॉइंट पर टच करके आओ, तो उसको आप क्या करोगे, उस पर ओनली हाथ लगा के आ जाओगे, ठीक है। तो वही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है दोस्तों। स्लोप ऑफ टेंजेंट कोई भी करो है, जैसे ये करो होगी, ये करो, इस कर क्या कर दिया हमने, इस पर मैंने कह दिया हाथ लगा के आओ, आपने क्या कर दिया, टच कर दिया, तो ये यहाँ पर टच किया ना, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, ये टच किया है यहाँ पर, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। कोई भी करो, जैसे ये करो है, ये रहा, ठीक है दोस्तों, कोई भी करो है, उसको टच करना, उसको एक पॉइंट पर टच करके जाना, पास होना, पासिंग थ्रू पॉइंट नहीं, जैसे एक इस पर लाइन पे ये खींच दिया, ये क्या टच कर रहा है इस पर, एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट, ये तो इस पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करके गया है, प्रतिच्छेद मतलब उसको काट के गई है, ठीक है दोस्तों, उसको काट के गई है, तो ये छूना नहीं है, छूना तो होता मतलब बार अपने, जैसे कोई करो होगी, एक तो ये होगी, ये करो, ये लाइन खींच दी, ये रही, क्या खींच दी, ये लाइन, ठीक है दोस्तों, ये लाइन, अब ये लाइन खींच दी ना, मान लो जैसे ये कोई करो होगा, ये करो कोई, ठीक है। अब ये टेंजेंट होता है, पता होगा आपको, देखा होगा आपने, जैसे ये एक्स एक्सिस ऐसे मानते हैं हम, ठीक है, एक ये होगा। अब एक यहाँ पर एक इसको पासिंग करके जाएगी, देखो इसको यहाँ पर टच कर गया, मतलब ये थोड़ा ऐसे लिख लो, टच करके गया ना, टच ओनली टच करके गया ना, कि इसके अंदर से क्रॉस हुई है, अंदर से क्रॉस होना ऐसे होता है, इस प्रकार से, जो इस पर 2 पॉइंटों पर यहाँ पर कट करके जाएगी, तो कट किया है, अंदर को ये कट किया है, ये नहीं, ये होगा, इसको पास करके जाएंगे, ठीक है, ये होगा। तो ये क्या होता है दोस्तों,
यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो ये वाला जो इसको पास करके गया, ये रहा, इसको टच करके गया ओनली, ये क्रो है, ये क्रो को टच करके गया ना, ये स्लोप हो गया। अब ये जो स्लोप है ना, ये इस पर एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, अब ये इसका जो टेंजेंट थीटा है ना, वही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। लेकिन हमने तो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमने तो क्या है, इससे मतलब नहीं है, हमने मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है उससे हमने तो अपना क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन कैसे हुआ दोस्तों, सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल कर लो कि कोई भी ऐसे करो दे दिया, ये दे दिया। ठीक है दोस्तों, इस करो को कोई पॉइंट टच करके जाता है, यहाँ पर कोई लाइन ऐसे टच करके ही, ये तो होता है दोस्तों टेंजेंट। लिखा हुआ भी है मैंने, क्या होता है ये, टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, और यदि जो टेंजेंट है ना, उसके नॉर्मल, उसके ना परपेंडिकुलर कोई चीज़ होती है, परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री कौन है ना, 90 डिग्री कौन है, यदि क्या हुआ है, टेंजेंट है ना उसके परपेंडिकुलर है, वो नॉर्मल होता है दोस्तों। क्या लिखा भी हुआ है, देखो ये लिख रखा, टेंजेंट के नॉर्मल हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है दोस्तों, ये टेंजेंट हो गया दोस्तों, कोई ये करो थी, इसको टच करेगा, टेंजेंट हो गया, इसके ये नॉर्मल क्या है, ये क्या नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, उसके परपेंडिकुलर एक ऐसे खींच दिया, ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल है, ऐसे खींच दिया, ये नॉर्मल है। तो दोनों क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। और परपेंडिकुलर कंडीशन अभी भी बता दी, ये दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 1 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो दो हो गई, ये लाइन होगी ना, टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है। ठीक है दोस्तों, उनके जो स्लोप का दो लाइन है, दोनों लाइन की परपेंडिकुलर, तो आपस में क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, -1 होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 होगी। तो इससे क्या होगा, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, इसके नीचे चला जाए, क्या होगा, अब स्लोप ऑफ क्या निकालना, टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, -1 के नीचे चला जाएगा। तो ये चला गया, तो आया दोस्तों, तो समझ में आया या क्या। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, बस इसके नीचे चला गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके मल्टीप्लाई भी नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो चलेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जैसे यही तो किया था, क्या किया था, जैसे वो आता स्लोप ऑफ टेंजेंट CT लिख दिया, 784 कितना था, तो नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, -1 लिख दिया यहाँ पर, और इसको उल्टा करके लिख दिया नीचे इस प्रकार से। तो यही तो लिखा था, इसका उल्टा यही है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, dy में dx था, तो इसका क्या कर दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, -1 लिख दिया और 1 के बेटे में ये पूरा लिख दिया। आई बात दोस्तों समझ में। अब dy में dx क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तब अब आ जाओ बात पे हमारे, तो ये समझ में आ गया क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। बस डेरिवेटिव मार दो, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से हो गया। ठीक है दोस्तों, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, बस इसका उल्टा कर दो और माइनस का लगा दो, ये था। ठीक है दोस्तों, कुछ खास नहीं था। अभी देखो आगे जाओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल आगे निकालना। अब आ जाओ जो हमारा मैक्सिमम, वो जो क्वेश्चन पहला दिखाया था ना मैंने 1 नंबर में, मैक्सिमम निकालना है एट एक्सटेंड टू, मतलब मैक्सिमम बताना है। दिखा देता हूँ, वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये पूछा f(x) दिखाना है, ये दिखा दिया x मैक्सिमा है एट एक्सटेंड टू, मैक्सिमा बताना है एट x इज इक्वल टू। ठीक है, ये मैक्सिमा है किस, मतलब x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमा है, ये पूछा है, तो इनमें से बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो मैं सिखा देता हूँ आपको मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, आप निकालते जाना। तो देखो दोस्तों, तो सबसे पहला ना एक इक्वेशन थी, मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा बताना है किस वैल्यू पर होगा, x पर, x है इक्वेशन 1 -1 0, ये था ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, मैक्सिमा भी निकाले, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या स्टेप करने हैं, देखो स्टेप कुछ भी नहीं करना, एक भी तो dy में dx, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ना dy में dx इज इक्वल टू 0, पहला स्टेप तो ये है। क्या निकालना है, कोई फंक्शन मिलेगा उसका डेरिवेटिव मार को इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या चेक करना, पहला स्टेप तो यही है, कौन सा, ये लिख रखा है मैंने, क्या लिख रखा है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कोई सा हो, मैक्सिमा निकालना हो तो मिनिमा, उसके लिए इसका डेरिवेटिव मारो इक्वल टू 0 पुट करो, डेरिवेटिव मारो 0 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया डेरिवेटिव मार के। ठीक है दोस्तों, तो डेरिवेटिव मार दिया इसका। ठीक है दोस्तों, इसका डेरिवेटिव मारा, देखो ये रहा, इसका डेरिवेटिव मारा, ये रहा, मार दिया, ये डेरिवेटिव मार दिया, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये dy में dx लिख रखा है, देखो dy में dx, ये हो गया। तो डेरिवेटिव मार दिया और इसको 0 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया, इसका डेरिवेटिव मार दिया, जैसे dy में dx कर दिया आपने, क्या कर दिया, 3x का स्क्वायर माइनस का 3, ये होगा। ठीक है दोस्तों, और अब इसको 0 करेंगे तो x का माना जाएगा, और लेकिन अभी इसको इस यहाँ पर इतना नहीं छोड़ना, इतना नहीं छोड़ना, देखो
फिर क्या करेंगे, ये होगा एक सेकंड डेरिवेटिव मार देना यहाँ पर इसी प्रकार से। इसका ये इक्वेशन है, इसका सेकंड डेरिवेटिव मारना है आगे, डी वाई में डी एक्स का स्केयर, सेकंड डेरिवेटिव क्या 6x हो जाएगा। ठीक है, ये अगला स्टेप है। पहला स्टेप ये देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला क्या किया, डेरिवेटिव मार फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन है। सबसे पहला स्टेप ये है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहला डेरिवेटिव मार दो इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव मारते हैं, सबसे पहला डेरिवेटिव मारा, ये हो गया। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 लिख के क्यों, ये मान क्या करना है, एक्स का मान निकालने के लिए, फॉर मैक्सिमम निकालना है एक्स का मान। तो एक्स का मान निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया, देख लेना आप, एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान आने के बाद मैंने बताया था इसी इक्वेशन का, इसको भूल जाओ, अब इसको, ये तो था, इसको तो 0 बराबर पुट क्यों किया है, क्योंकि एक्स का मान निकालने के लिए। अब ये एक्स का मान कितना आ गया, प्लस का 1, या एक्स का मान माइनस का 1। अब इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन के अंदर है, लेकिन हमने ये देखना कि मैक्सिमा +1 पे होगा, एक्स का मान +1 पे मैक्सिमा होगा, या एक्स का मान -1 पे मैक्सिमा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, चेक करने के लिए बस इस जो ये इक्वेशन है ना, इसको 0 भूल जाओ, इस इक्वेशन का एवरी डेरिवेटिव मार दो। देखो दोबारा डेरिवेटिव मार दिया, ये हो गया। तो ये हमारा कर दोबारा डेरिवेटिव दोस्तों, ये दोबारा डेरिवेटिव मार दिया इसका, देख लोगे ना, दोबारा डेरिवेटिव मार दिया। क्या कर दिया, डी एक्स, इसका क्या होगा 3x हो जाएगा दोबारा डेरिवेटिव, ये मार दिया दोबारा डेरिवेटिव। मारने के बाद जो पॉइंट थे ना किस किस पर थे, एट एक्स टेन टू प्लस का 1 आया है, और एक एट एक्स टेन टू माइनस का 1 आया है। ठीक है दोस्तों, इन पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले ना इसके अंदर x का मान पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे क्या, एट एक्स टेन टू +1 पर चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्या किया, प्लस का 1 पुट किया तो क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू। वही याद रखना दोस्तों, पॉजिटिव आए तो मिनिमा होगा, उल्टा होता है, उल्टा होता है दोस्तों, पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है, और वैल्यू ना यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ना उसकी वैल्यू दी। बस हमने इससे 6 आए, चाहे इतना 24 इतना आए, चाहे 360 कुछ भी आए, हमने इनसे मतलब नहीं है। हमने इसके आगे जो निशान है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव ना, उससे मतलब है, बस ये देखना है, और किसी मतलब नहीं। इसी से मतलब पॉजिटिव है निशान या नेगेटिव है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या निशान है, देखो इसका आगे पॉजिटिव निशान आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव निशान है। पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा। ठीक है, पॉजिटिव आए तो मिनिमा। और अब एट एक्स टू, लेकिन हमने तो क्या करना है, मैक्सिमम के लिए करना है, तो ये पॉइंट तो नहीं हो सकता, कट गया। अब एट एक्स टू -1 पर चेक करते हैं। ये तो मिनिमा का पूछता कि एक्स का मान बताओ, यदि जिस पर क्या होगा, फंक्शन क्या मिनिमा है, तो एक्स टेन टू प्लस का 1 हो जाता। अब एक्स टेन टू -1 पर चेक करते हैं, इसी के अंदर पुट किया एक्स की जगह माइनस का 1, तो माइनस का 6 आ गया। माइनस का 6 में नेगेटिव आया तो मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो मैंने बता दिया। तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान -1 पर क्या है, ये मैक्सिमा है, यही चेक करना था। क्या मैक्सिमा मिनिमा समझ पाए हो निकालना। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने, क्या एक ही बात आई, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, पहला तो सबसे आप पहला स्टेप क्या, आपको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 0 पुट करना है, यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उस पर अब इस पर चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या कौन से, यहाँ पर 2 पॉइंट भी आ सकते हैं, 1 पॉइंट भी आ सकता है। अब उन जितने मान लो 5 पॉइंट आ गए मान लो एक्स के, तो 5 पॉइंट पर हम क्या चेक कर लेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा चेक कर लेंगे। कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ा, बस एक ही स्टेप है। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, उसको 0 पुट किया, एक्स का मान आया, एक्स का मान 0 1.1 आया तो भी चेक कर सकते हैं, 2 3 4 इतने आगे मान लो। अब सभी पे चेक कर लेंगे बारी बारी। सर कैसे चेक करेंगे, बस ओनली ना एक जो फर्स्ट डेरिवेटिव मार था ना, उसी का 0 के बराबर नहीं लिखना, सेकंड डेरिवेटिव मार दो। सेकंड डेरिवेटिव मार दे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी ना, उसके अंदर फिर एट एक्स टेन टू ऐसे चेक करते जाओ, एक्स टेन टू 0 पर जितने भी पॉइंट है उन पर चेक करते जाओ, -1 पर +1 पे, जैसे अभी भी चेक किया। ठीक है, और यदि वो मान हमने कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, उसके आगे जो सिंबल है ना, साइन है ना, उससे मतलब है। यदि वो पॉजिटिव आता ना तो मिनिमा होता है, नेगेटिव आता तो मैक्सिमा होता, उल्टा होता दोस्तों। यदि पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, और आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा 100%। ठीक है दोस्तों, कैसे पूछेगा, ये पूछ लेगा कि एक्स का मान बताओ मैक्सिमा के लिए, ये इक्वेशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव मारो, इक्वल टू 0 पुट करो, एक्स का मान आएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स का मान आ जाएगा, जैसे ये 2 आ गए, एक्स का मान 1 और एक्स का मान -1, इन दोनों पर चेक करेंगे मैक्सिमा है मिनिमा, जिस पर मैक्सिमा होगा जो पूछा है वही आंसर होगा। तो उसके लिए ओनली सेकंड डेरिवेटिव मारना है। सेकंड डेरिवेटिव मारने के बाद ये चेक कर लेंगे इन पर, यहाँ पर पुट करके, यदि पॉजिटिव आए तो क्या वो मिनिमा, यदि नेगेटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, बात खत्म। तो सिंपल था। अब आ जाओ दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, 4 नंबर का क्वेश्चन ये इस पर आएगा, किस पर आएगा, ये इस पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर का क्वेश्चन किस पर आएगा, इस पर आएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में।
तो इस पर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि इक्वेशन ऑफ क्या 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 लिख गया ये, ठीक है दोस्तों। तो इस पर आएगा क्या नहीं पूछा इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछ सकता है या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इतना आसान क्वेश्चन है ना 4 नंबर का, सोच भी नहीं सकते आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सभी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ना इक्वेशन देख लो सबसे पहला। तो ये नोट करो कि इक्वेशन क्या होती है, सिंपल है ये रही, आपने पढ़ा होगा y माइनस का y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है स्लोप, ये क्या है ये स्लोप है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या था m था ना पहले, यहाँ पर m होता था, यहाँ पर dy में dx को लिखा क्योंकि m भी क्या स्लोप है, dy में dx ये भी स्लोप है, ठीक है दोस्तों। और y माइनस y1 इज इक्वल टू dy में dx इंटू में x माइनस का x1, सिंपल याद होगा ये फार्मूला। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या है स्लोप होता है, यहाँ पर स्लोप आता था ना, यहाँ पर m था तो ये भी स्लोप है, dy में dx ये भी स्लोप है, बात खत्म। अब जहाँ पर यहाँ पर क्या है ये x1 और y1 है ना, ये क्या है कि पॉइंट है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमने ये क्या करना है, एक पॉइंट और ये क्या करना चाहिए हमने, एक तो ये पॉइंट चाहिए है इसके अंदर, सिंपल है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए है x1 और y1, तो ये क्या कहते हैं पॉइंट ये चाहिए, और एक क्या है dy में dx ये चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक dy में dx क्या मतलब सेकंड डेरिवेटिव मतलब स्लोप चाहिए, बात खत्म। तो सबसे पहले हमने क्या 2 स्टेप है, स्टेप 1 कौन सा स्टेप फॉलो कर लो आप, पहले कौन सा स्टेप कर सकते हो, dy में dx निकाल लो और एक पॉइंट निकालो, यही 2 स्टेप है। चाहे आप ये पहले निकालो या ये निकालो, जो भी आपका मर्जी है जैसे निकाल सकते हो वैसे निकाल लेना। तो देखो दोस्तों, तो क्या है 2 स्टेप हो गए ना, एक ये वाला स्टेप पॉइंट निकालना, एक स्लोप निकालना है, बस सिंपल है। यहाँ पर dy में dx निकालना है और ये पॉइंट, तो सिंपल है जैसे। और एक बार ये समझ लो, यदि आप उसको पूछना पड़ आपसे पूछ ले कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ले, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन नॉर्मल, बात सिंपल है, ये पॉइंट तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। ओनली यहाँ पर क्या होता है स्लोप आता है ना दोस्तों, स्लोप। अभी यहाँ पर था पहला यदि स्लोप ऑफ, यदि इक्वेशन पूछी थी टेंजेंट की तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। अब इक्वेशन किसी पूछ ली नॉर्मल की तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा यहाँ पर, तो m का मान आएगा यहाँ पर क्या, m का मान क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस का 1 और नीचे होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, उल्टा होता है ना इसका, पता है होगा आपको। तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है आपको 2020 के अंदर आया हुआ है, दिखा दूंगा आपको, ठीक है, दिखाऊंगा बाद में दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन होगा, देखो ध्यान से समझ लो। ये इक्वेशन चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई देता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ कहाँ पर गया वो। अरे वो कहाँ गया, देखो दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही रहा 4 नंबर का, ये पक्का इस प्रकार से आएगा। क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऑफ द करो एट x का मान दे दिया, y का मान दे दिया और पॉइंट दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नॉर्मल पूछ ले तो पता ही आपको क्या करना है, ओनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, बस बात खत्म। स्लोप निकालना है और पॉइंट निकालना है, सब कुछ आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यही क्वेश्चन देखो। तो देखो दोस्तों क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, ये पॉइंट दे रखे थे ना, और एक पॉइंट ये दे रखा है एट टी का मान दे रखा है टी, ठीक है, टी का मान π/4 पर चेक करना है, एक्स का मान दे दिया, वाई का मान दे दिया। अब सबसे पहले हमने बात आपको ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य बात क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की क्या होती है दोस्तों, ये होती है y माइनस y1 dy में dx, ये होती है। अब यहाँ पर x1 और y1 का मान निकालना है और एक dy में dx निकालना है। अब dy में dx कैसे निकलेगा, अब आपको सोच रहे होंगे, तो आपने एक तो x का मान दे रखा है यहाँ पर, तो y का मान दे रखा है, हमने निकालना क्या dy में dx। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि कैसे निकालें, अरे डेरिवेटिव के अंदर क्या था, डेरिवेटिव के अंदर ऐसे 2 मान आए तो कैसे करना है। तो ये स्टेप 2 ये मैंने बता दिए कि एक ये निकालना, एक ये निकालना, बात खत्म। कौन सी निकाल लो, सबसे पहला जैसे ये क्वेश्चन हो रहा है, ये रहा, सबसे पहले मैं पॉइंट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो कैसे, एक ये था मान, एक पॉइंट क्या था, पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट निकालेंगे कैसे, एट एक्स टेंड टू, टी का मान π/4 दे रखा था ना, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से, यदि पुट किया टी का मान क्या यहाँ पर पुट कर दिया और टी का मान यहाँ पर पुट कर दिया π/4, तो एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा ये, और एक्स का वाई का मान ये आ जाएगा। ये एक्स और वाई ये मान नहीं करेंगे, ये सोचो कि एक्स और वाई का मान ये है, ये तो इक्वेशन होगी, अरे इक्वेशन जिस वही होगी जिसमें एक्स और वाई होगा, ये मान नहीं है ये, ठीक है, ये मान नहीं है, ये आए हैं कौन से मान, कौन से ये मान आए हैं, ठीक है दोस्तों, x1 और y1 का मान आया, ठीक है दोस्तों। ये तो इसको क्या लिख दोगे, x1 और y1 का मान आया, ठीक है दोस्तों। तो क्या आया है, x1 और y1 का मान, तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये x1 का मान आया है, ये y1 का मान आया, ठीक है दोस्तों, ये x1 है, ये y1 का मान आया, ठीक है दोस्तों। ये
वन वन के मान है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे लास्ट में लिख दोगे x1 और y1, ये नहीं कि ऐसे x और यहाँ से लिखोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ जब ऐसे ये आते ही क्या होगा x1 लिख देंगे, इसको y1। तो पॉइंट तो आगे हमारे क्या, पॉइंट हमारे आ गए ये, ठीक है। x1 और y1 का मान आ गया ये रहा। अब क्या निकालना रहेगा, बस ओनली दूसरा स्टेप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो क्या होता है, dy में dx होता है, दिखा रखा है, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालेंगे वो देख लो, कुछ भी नहीं करना। कैसे करता है, ये इक्वेशन रखी थी, ये इक्वेशन रखी थी, इसका डेरिवेटिव कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, और इसका डेरिवेटिव कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। करना आता है, ये कर दिया, ये कर दिया, हो जाएगा दोस्तों। और फिर मैंने कहा था डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, इसके बटे में ये लिख देंगे, क्योंकि वाई वाला ऊपर है, डेरिवेटिव के अंदर देख बता, याद करो 10 साल पहले बताया था डेरिवेटिव के अंदर, ये डी बाई में डी एक्स निकालना था, वाई वाला ऊपर आएगा और इस वाला नीचे आएगा ना। तो ये पुट किया दोस्तों, इनका मान ये यहाँ पर, तो कट किया, ये आ गया, ये कट करते ये हमारा ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये आने के बाद तो क्या आ गया हमारा, डी वाई में डी एक्स हमारा ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको चेक करेंगे इस पर एट पॉइंट टी टी इज इक्वल टू पाई 4। ऐसे नहीं कि ये टेंजेंट आ गया, अब टी का मान दे रखा है ना हमारा, तो टेंजेंट तो तभी आएगा तब ये टी का मान पुट कर देंगे, टी नहीं दिखना चाहिए। टी का मान देने का मतलब क्या है, इसका टी दिखना नहीं चाहिए। टी के मान पाई 4 यहाँ पर टी की जगह पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे यहाँ पर टी की जगह क्या, पाई 4 यहाँ पर पुट किया, तो माइनस का वन आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, डी वाई में डी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया हमारा, ठीक है। ये भी आ गया, और पॉइंट क्या आ गए थे, पॉइंट भी आ गए। अब सभी के सभी मान ना ओनली बस इसके अंदर पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं है बोलो। अब y1 और y1 का मान क्या था, ये मान थे, ये पुट कर दिए, और डी में dx का मान था क्या, -1 पुट किया, थोड़ा सोल्व किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सोल्व कर रखा है, इसे एलसीएम ले लिया, सोल्व किया, और ये कट जाएगा यहाँ से, और फिर ये साइड चला जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी किसकी, टेंजेंट की, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और नॉर्मल की कैसे निकालेंगे, नॉर्मल में कुछ भी नहीं है, यदि पूछ ले नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल डी वाई ये था, पॉइंट पुट किया, ये रहा, ये पॉइंट पुट किए, और यहाँ पर क्या पुट करोगे, ओनली इसकी जगह यहाँ पर क्या था, माइनस का 1 था, मान पुट करते हैं, -1 से -1 कट गया, बस ये कट जाएगा। अब इसको इस साइड दे जाएंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। कितना आसान था, समझ में आया ना, ये आया, ठीक है दोस्तों। क्या करना था, कुछ भी नहीं है। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है दोस्तों, हमने बस मान पॉइंट है, पॉइंट चाहिए, और डी वाई डी एक्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। और टी का मान देखा पाई बाई 4। बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्या किया, सबसे पहला स्टेप वही किया, पॉइंट निकाल लिए, ये पॉइंट आ गए इससे, और ये पॉइंट आ गए, ठीक है दोस्तों। और इक्वेशन आ गई, ठीक है दोस्तों। और क्या आ गया, हमारा इक्वेशन आ गई, बात खत्म दोस्तों। आसान है ना, सिंपल है, ओके।